मनुष्य दूसरे की निंदा में ही मगन है। और दो व्यक्ति जब बैठते हैं तो उनके मध्य जो बातचीत चलती है वो क्या बात चलती है? तीसरे की निंदा। चाहे वो पुरुष बैठे चाहे स्त्री बैठे। वैसे पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में ये दुर्गुण ज्यादा होता है। दो महिलाएं बैठेंगे तो चर्चा किसकी होगी? आप किसी की प्रशंसा करो तो आदमी सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा, सुनने में इतनी रुचि नहीं रखेगा। लेकिन यदि किसी की निंदा की जाए तो फिर कान खड़े हो जाते हैं। हाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है, अमृत मिल रहा है। परापवाद निरताः, दूसरे की निंदा करने में ही व्यक्ति निपुण रहता है। और ध्यान रखना, आप दूसरे की निंदा करोगे, ये आप दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। दूसरे की निंदा करने से जिसकी भी आप निंदा करते हो, उस व्यक्ति के पाप बिना चाहे आपके पास आ जाते हैं। किसी ने बुरा किया और आप उसकी चर्चा करते हो, आपने बुरा नहीं किया, आप बहुत अच्छे हो, आप उस जो उसने बुरा किया है, जो उसने बुरा पाप कर्म किया, आप नहीं करते हो, लेकिन आप उसकी चर्चा करते हो। तो चर्चा करने से आप भी उस पाप में उतने ही भागीदार हो जाते हो जितना वो है। इसलिए सावधान, हमें किसी की निंदा, हमें कर सको तो किसी की प्रशंसा करो, और न करो तो किसी का क्या करना, किसी से क्या प्रशंसा और निंदा से मतलब है। छोड़ो सबकी बातें, हम तो भगवान का चिंतन करने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन आज मनुष्य दूसरे की निंदा करने में परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः, दूसरे की निंदा करने में तत्पर है और दूसरे का धन कैसे मिले उसके लिए सतत प्रयत्नशील। व्यापार करना बुरी बात नहीं है, व्यापार करना भी एक साधना है, व्यापार करना भी एक भक्ति है। लेकिन कौन सा व्यापार? जो ईमानदारी पूर्वक किया जाता है वो व्यापार। हमारे यहां व्यापार की निंदा नहीं की गई है, लेकिन व्यापार ऐसा मत करो कि किसी का गला काटो। व्यापार में एक उचित आप मुनाफा लो, अनुचित नहीं। यदि आप उचित मुनाफा लेते हो तो ये व्यापार भी आपकी पूजा बन जाता है। हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में एक तुलाधार नामक बनिए की कथा आती है, वैश्य की कथा आती है। जाज्जल्य ऋषि तपस्या करके अपनी गुफा से बाहर निकले। आकाश में एक पक्षी जा रहा था, उसने गंदगी कर दी, बाबा के सिर पे आके गिरी गंदगी। बाबा ने कहा, तूने मुझे इतने पवित्र महापुरुष को अपवित्र कर दिया। क्रोध से उसकी तरफ देखा, जल करके खाक हो गया। भूख लगी थी, गांव में गए, एक दरवाजे पर खड़े हो गए, नारायण हरि भिक्षा दो। महिला घर का काम करी, बाबा थोड़ा रुको अभी देती हूं मैं। बाबा 5 मिनट खड़े रहे, जब वो नहीं आई तो बाबा थे, क्रोध में भरे हुए। बाबा ने कहा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं जाज्जल्य ऋषि हूं, अभी तपस्या करके आया हूं, तू मेरा इतना अनादर कर रही, 5 मिनट से तूने मुझे दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है। नाराज हो गए साधु। उस औरत ने अंदर से जवाब दिया, बाबा मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना कि जिसको देख करके तुमने भस्म कर दिया। मैं वो चिड़िया नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जाज्जल्य ऋषि के कान खड़े हुए कि मैंने तपस्या की, ये किया, इसको कैसे पता? क्योंकि उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई SMS नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था जो खबर फैल जाए, इसे कैसे पता चला? जाज्जल्य ऋषि ने उससे पूछा, देवी तुम्हें कैसे पता चला? कहा, अपने पातिव्रत्य की वजह से मैं अपने पति की सेवा करती हूँ और अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करती हूँ, ईमानदारी पूर्वक, दायित्व पूर्वक पूरे घर का दायित्व निभाती हूँ।
इसकी वजह से जो सिद्धि तुम्हें वहां पर मिली है तपस्या करने के बाद, वही सिद्धि मुझे घर में रहते हुए मिल गई। तो जाजल ऋषि ने कहा, देवी ये ज्ञान तुम मुझे भी दो, ये तरीका मुझे भी बताओ। तो उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं तुम्हें बताने का, जाओ तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ मिथिला में, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, वो तुम्हें तरीका बताएगा। बाबा वहां से चल करके आए। अब ये तुलाधार वैश्य दुकानदार थे, बैठ के जाकर के राम राम हुई, महाराज आपसे कुछ सत्संग करना है। तुलाधार वैश्य ने कहा, भी मेरे पास समय नहीं, अभी ग्राहक मेरे आए हुए हैं, सामान देता गया लेता गया देता गया, बहुत समय हो गया। तो बाबा थे, क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, तुलाधार वैश्य तू मुझे नहीं जानता, तू साधारण बाबा मुझे समझ रहा है? मैं तपस्वी साधु हूं, मैंने हजारों वर्ष की तपस्या की है, वो तो सौभाग्य मान के मैं तेरे दरवाजे पर आ गया हूं। बड़े बड़े राजा भी मेरा दर्शन करने के लिए तरसते हैं, और मैं तेरे दरवाजे पर आ गया और तू मेरा इस तरह से अनादर कर रहा है, इतनी देर से तूने मुझे बैठा करके रखा है। क्रोध में आग बबूले हुए। तो तुलाधार वैश्य ने धीरे से कहा, बाबा उस महिला ने तुम्हें समझाया तब भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई? बाबा के कान फिर खड़े हुए, कैसे पता कि महिला ने मुझे भेजा तुम्हारे पास? उस महिला से मेरी कोई बात कैसे पता? जब फुर्सत में हुए तुलाधार वैश्य, तो फिर पूछा कि जो सिद्धि मैं वहां तपस्या में बैठ करके नहीं प्राप्त कर पाया, यहां दुकान पर बैठ करके तुमने कैसे प्राप्त कर ली? तो जानते तुलाधार वैश्य ने क्या जवाब दिया था? तुलाधार वैश्य ने कहा था, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं तपस्या नहीं करता हूं, मैं तीर्थ यात्रा नहीं करता हूं, केवल एक काम करता हूं, यहां ईमानदारी पूर्वक व्यापार करता हूं। क्या करता हूं? ईमानदारी पूर्वक व्यापार। अब आप कहोगे व्यापार में ईमानदारी होती है क्या? बिल्कुल होती है, करके तो देखो। ध्यान रखना, धन से कभी भी किसी का पेट न भरा है न भर सकता है। धन तो हमेशा कम पड़ता है। शिव कुमार जी, धन कभी पूरा होता है? आज भारत के सबसे बड़े धनवान अंबानी जी हैं, उनसे कह दो कि हो गया, तो मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। ये शास्त्र कहते हैं, आप जो भी काम करें दायित्व पूर्वक करें, ईमानदारी पूर्वक करें, और दायित्व पूर्वक ईमानदारी पूर्वक आप जो कार्य करते हो उस कार्य से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। पर द्रव्याभिलाषण, यदि आप बेईमानी पूर्वक यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यदि आपके व्यापार में एक सीमा से ज्यादा प्रॉफिट आप ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह का पाप है। आप पाप के भागीदार बन, एक सीमा तक, सीमा से ज्यादा नहीं।